लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों 6 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, अतः इन्हीं पर हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र आधारित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1666 में पटना में पौष मास की सप्तमी को हुआ था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर थे। जन्म के कुछ वर्ष बाद वे परिवार सहित पंजाब आ गए। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की क्रूर मुगल राजा औरंगजेब ने गला काटकर हत्या करवा दी थी। पिता की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ कई युद्ध किए। जब सिखों की सेनाओं ने मुगलों के नाक में दम कर दिया था, तब औरंगजेब चिंतित हो गया। उसने गुरु गोविंद सिंह जी को चिट्ठी लिखी, आपको और मुझे दोनों को ईश्वर ने पैदा किया है। मुझे तख्त दिया है और आपको गुरु गद्दी, तो आप मुझे राज करने दें और आप गुरु गद्दी संभालें। जहां तहां आपके सिख हमें परेशान कर देते हैं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, राजा की जिम्मेदारी होती है कि सभी को समान इंसाफ दे। फिर भी आप हिंदुओं के पूजा स्थल तोड़ते हैं और उनसे अन्याय करते हैं। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है कि आपके जुल्म से हिंदुओं को बचाकर आपको सबक सिखाऊं। आपको भगवान ने भेजा है तख्त और ताज के लिए, तो मुझे भेजा है आप पर लगाम डालने के लिए। कैसी ऊंची समझ रही है भारत के संतों की। संसार की कोई भी परिस्थिति उन्हें कभी दबा नहीं पाई, वरन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने समस्त परिवार का बलिदान कर दिया। उनके 4 पुत्र थे। 2 बड़े पुत्र मुगलों के साथ वीरता और बहादुरी के साथ युद्ध करते करते शहीद हो गए और 2 छोटे पुत्रों को वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। धन्य है ये देश, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इन 4 पुत्र रत्नों को जन्म दिया, और धन्य है वे चारों वीर पुत्र जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति के रक्षणार्थ अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि ओम, पतित पावन नाम हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम।
निवारक सब सुख कारक हरि ओम मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पवन पवन नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे माथे में शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात, हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वे हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं
गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी महासिंह का उद्धार। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी शिष्यों के साथ आनंदपुर के किले में निवास कर रहे थे। मुगलों को इसकी भनक लग गई कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ हैं, तो औरंगजेब के कहने से वाजिद खान ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर उनके किले को चारों तरफ से घेर लिया। मेरे प्यारे सिखों, आप लोग बहुत वीर और बहादुर हो, परंतु मुगलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए बाहर खुले में जाकर उनको हराना संभव नहीं है। इसलिए किले के भीतर ही मोर्चा बना लो। वो जैसे ही किले में घुसने का प्रयास करें, उनके ऊपर टूट पड़ो। और हुआ भी ऐसा ही। वाजिद खान ने जैसे ही सेना की एक टुकड़ी किले के भीतर भेजी, बलवान सिखों ने चंद मिनटों में उनको मार गिराया। इससे वाजिद खान घबरा गया और उसने निर्णय किया, हम बाहर से किले को घेर कर बैठ जाएंगे, किसी को भीतर नहीं जाने देंगे। जब उनका राशन खत्म होगा तब वह खुद ही भूख से बिलखते हुए बाहर आएंगे और हम उन्हें मार डालेंगे। कई दिन गुजर गए। किले में राशन पानी खत्म हो गया, परंतु किसी सिख का हौसला कम नहीं हुआ। आखिर वाजिद खान झुंझला गया
उसने छल से उन्हें बाहर लाने का सोचा और एक चिट्ठी लिखी। यदि आप किला हमारे हवाले कर दो तो हम आप में से किसी को नहीं मारेंगे। हम कुरान और इस्लाम की कसम खाकर कहते हैं। चिट्ठी सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी तो समझ गए कि ये मुगल छल कर रहे हैं, लेकिन उनका शिष्य महासिंह, जो सभी सिखों का सेनापति था, वो कई दिनों से भूखा प्यासा था और उसको परिवार की याद सता रही थी, इसलिए वो भीतर से टूट गया था। गुरुदेव, हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। हम फिर कभी इसे जीत लेंगे, नहीं तो यहाँ भूखे ही मर जाएंगे। महासिंह, उन मुगलों की बात का विश्वास न करो। वे छल करने में माहिर हैं, इसलिए किले से बाहर नहीं जाना, यहीं पर खुद को संभालो। ये सुनकर महासिंह वहां से तो चला गया, परंतु उसके मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। उसने सभी सिखों को कहा, गुरुदेव, हमें यहाँ भूखा मरने देना चाहते हैं। इस किले में क्या रखा है? क्यों न हम इस किले को छोड़ दें? सेनापति के साथ उसके 40 सिख किला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वे गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए और कहा, गुरुदेव, अब हम घर जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। जब तक तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि बाहर जाना है तो पहले एक कागज पे लिख के दो, आज से आप हमारे गुरु नहीं हो और हम आपके शिष्य नहीं हैं। फिर तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। महासिंह ने लिख कर दे दिया और आधी रात को चुपचाप अपने 40 सैनिकों के साथ किला छोड़कर भाग गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तय किया कि इससे पहले मुगलों को इस बात का पता चले कि हम किले में अकेले हैं, हम भी यहाँ से चले जाते हैं। वे अपनी सभी शिष्यों सहित रात्रि को चुपचाप किले से निकल गए और वहां से दूर मुक्तसर में तालाब के किनारे उन्होंने अपनी छावनी बना ली। ये बात मुगलों के गुप्तचरों को पता चल गई। तब उनकी पूरी सेना उन्हें ढूंढते हुए मुक्तसर के आसपास पहुंच गई और उन्होंने भी अपनी छावनी बना ली। इधर महासिंह और उसके साथी अपने अपने घर पहुंच गए, परंतु घर वालों ने उसे बुरी तरह धिक्कारा। तू कितना कायर है, अपने गुरु को विपत्ति में छोड़कर भाग कर आया। इससे तो अच्छा तुम मर जाते या पैदा ही नहीं होते। अब उसको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। बाकी अन्य 40 सिखों के साथ भी उनके परिवार वालों ने भी ठीक वैसा ही किया था जैसा महासिंह के परिवार वालों ने किया। तब एक सिख महिला माई भागो, जो एक कुशल योद्धा थी, उसने सभी 40 सैनिकों को इकट्ठा करके उनमें पुनः स्वाभिमान का भाव जगाया। भाइयों, यदि आपको प्रायश्चित करना है तो तुरंत जाओ और कैसे भी करके अपने गुरुदेव के शरीर की रक्षा करो। जब तक आपके शरीर में प्राण है, मुगल आपके गुरुदेव तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा प्रयास करना। माई भागो की ये वाणी सुनकर उनके भीतर का योद्धा जाग उठा। उन्होंने हथियार संभाले, सबने तेज गति से घोड़े दौड़ाए और जहां मुगलों ने अपनी छावनी बना रखी थी, वहीं वे 40 सिख उनके ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे चिड़िया के झुंड पर बाज टूट पड़ता है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मुगलों की लाखों की सेना से 40 सिखों ने इतना घमासान युद्ध किया कि एक एक सिख सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारकर शहीद होता गया। लाखों मुगलों के शवों से युद्ध भूमि लाल हो गई। वजीर खान और बचे हुए मुगल बुरी तरह घबरा गए और मैदान छोड़कर भाग गए। महासिंह लड़ते लड़ते घायल होकर भूमि पर गिर गया। इतने में उसने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी उनके सामने खड़े हैं। फिर गुरुदेव ने महासिंह के सिर को अपनी गोद में रखा। गुरुदेव, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे और मेरे इन भाइयों को क्षमा कर दो। हमारी आखिरी विनती है, हमें अपना लो।
हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। वो कागज जो हमने आपको लिखकर दिया था उसको फाड़ कर जला दो गुरुदेव। गुरुदेव ने वो चिट्ठी निकाली और फाड़ कर आग में फेंक दी। फिर कहा, मां सिंह, तुम मेरे वीर शिष्य हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें और युद्ध में शहीद हुए इन सब 40 सिखों को यह मेरा वरदान है कि तुम लोग अब जन्म मरण से मुक्त हो। तुम सब परम धाम में जाओगे। गुरुदेव की ये वाणी सुनकर महासिंह के कलेजे का बोझ उतर गया। उसने गुरुदेव को आखिरी प्रणाम किया और नश्वर देह को छोड़ दिया और इस प्रकार अपनी गुरु, धर्म और मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले रत्नों में एक और हीरा जड़ गया। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरुदेव भगवान जी की जय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया था? विकल्प हैं, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास जप माला में 108 दानों का महत्व। बच्चों, क्या आपको पता है जप करने की माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। हमारी शरीर व मन ग्रह और नक्षत्रों से जुड़े हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। अब 27 को 4 से गुणा करो तो 108 होते हैं। हमारी उन्नति के हिसाब से 108 दानों की माला में सभी ग्रह, नक्षत्र और उनके चरण आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 अंक संपूर्ण जगत की गति का प्रतिनिधित्व करता है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। यदि कोई श्वासोश्वास में जप करता है तो एक जप का 100 गुना फल होता है, अर्थात एक माला का 108 गुणा 100 यानी 10,800 यानी आधे दिन की साधना मानी जाती है। इसी प्रकार श्वासोश्वास में 2 माला जप करने से पूरे दिन की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो साधक नित्य 1000 बार जप करता है उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं होता और 10 माला गुरु मंत्र जपने से 1080 मंत्र का जप हो जाता है। इससे साधक का आध्यात्मिक पतन नहीं होता है। अतः साधक को प्रतिदिन कम से कम 10 माला गुरु मंत्र जपने का नियम रखना ही चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू स्कूल में टीचर से, मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हो? हाँ, अब सारी दे दो। अभी थोड़ी सी खाऊंगा, बाकी बाद में खा लूंगा। सीख, बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। शीत ऋतु में क्या करें क्या न करें? इस ऋतु में सूर्य किरणें स्वास्थ्य प्रदायक होती हैं। रोज सुबह सिर को ढककर 10-15 मिनट सूर्य की ओर मुख व पीठ करके बैठें। शीतकाल में व्यायाम व योगासन विशेष जरूरी है। इन दिनों जठराग्नि बहुत प्रबल रहने से उचित मात्रा में आहार लें। बहुत ठंडे पानी से स्नान करना, दिन में सोना, देर रात तक जगना, अति ठंड सहन करना, अति उपवास करना शीत ऋतु में वर्जित है। गतिविधि। बच्चों, भगवान के अवतार कई किस्म के होते हैं। नीचे भगवान के विभिन्न किस्म के अवतार
और उनके उदाहरण लिखे हुए हैं। आपको उनका सही मिलान करना है कि कौन सा अवतार किस प्रकार का है। नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अर्चना अवतार, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार, द्रौपदी के चीरहरण से रक्षा करने के लिए वस्त्र अवतार, समाज में भक्ति ज्ञान का प्रसार करने वाले संत महापुरुष, धन्ना जाट के सिलबट्टे में से ठाकुर जी का प्रकट होना, रावण का वध करने के लिए भगवान राम का अवतार, गतिविधि का उत्तर, नित्य अवतार, समाज में भक्ति ज्ञान का प्रसार करने वाले संत महापुरुष, नैमित्तिक अवतार, रावण का वध करने के लिए भगवान राम का अवतार, आवेश अवतार, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार, प्रवेश अवतार, द्रौपदी की चीरहरण से रक्षा करने के लिए वस्त्र अवतार, अर्चना अवतार, धन्ना जाट के सिलबट्टे में से ठाकुर जी का प्रकट होना। अब हम गाएंगे मधुर भजन। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। ब्रह्मज्ञानी का शिष्य हो गए तो यमराज उसकी सेवा करते, इंद्र उसका आदर करते। समझ गए? रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने थे। बूटे बूटे पानी प्याए, सूखे बूटे हरे बनाए, यो माली बन के आया, मैनू वेख लेने दे। जिथे भी वो चरण पे आए। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। आपके भजन में अगर भगवान नहीं है, वो भजन आपको फंसा देगा। आपके गीत में गीत की सत्ता देने वाले की प्रीति नहीं तो आपके गीत पेट पालू कुत्ते जैसी कमाई करा के मार देंगे आपको। बूटे बूटे पानी प्यावे, बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे। सूखे बूटे हरे। जो संसार को चाहते हैं उनके हृदय के बूटे सूखे हो जाते हैं। बन के मैनू देख लेन दे, यो आया माली बन के, मैनू देख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, जिथे भी ओ चरण छुआवे। पत्थर भी ओथे पिघलावे, पत्थर भी ओथे पिघलावे। नियो आया तारण हारा, मैनू वेख लैण दे। नियो आया तारण हारा, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे।
जी दा परम प्यारा थाऊ मल जी दी अखियां दा तारा थाऊ मल जी दी अखियां दा तारा महंगी बाजी दा लाल मैनू वेख लैण दे मां महंगी बाजी दा लाल मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे गुरां दी महिमा गाई न जाए गुरां दी महिमा गाई न जाए त्रिलोकी ऐथे झुक जाए त्रिलोकी ऐथे झुक जाए नियो आया पार उतारण मैनू वेख लैण दे नियो आया पार उतारण मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। स्वास्थ्य सुरक्षा औषधीय गुणों से भरपूर गाजर। गाजर में विटामिन ए, बी, सी, डी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, लौह तत्व, रेशे आदि पाए जाते हैं। यह रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है व विटामिन ए की प्रचुरता होने से नेत्र ज्योति की वृद्धि करती है। गाजर में मूंग या चने की दाल डालकर घी में जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता आदि की छोंक लगा के बनाई गई सब्जी खाने से चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव दूर होते हैं तथा शरीर को पुष्टि मिलती है। गाजर के टुकड़ों में सेंधा नमक, कटा पुदीना, टमाटर, अदरक तथा नींबू का रस मिलाकर सलाद के रूप में सेवन करने से पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। भोजन में अरुचि और गैस का निवारण होता है। गाजर का रस रक्त शुद्धिकर होने से कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी आदि में लाभकारी है। यह अनीमिया को दूर करता है, वर्ण में निखार लाता है व लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है। गाजर का रस दिन में एक बार पीने से हृदय रोगों से रक्षा होती है। इसके रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना छाती के दर्द में हितकारी है। इस प्रयोग में गाजर को पहले उबाल लें, फिर रस निकालें। इसके रस में चुकंदर का रस मिलाकर पीने से मासिक धर्म की अनियमितता तथा अवरोध में लाभ होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सत्य चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन, सारद शेष गणेश। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। होवे आसुमल ब्रह्मभ्यासी, जन्म अनेकों लागे बासी। दूर हो गई आधि व्याधि, सिद्ध हो गई सहज समाधि। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान वराम दखाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। विद्यार्थी शिविर का उद्देश्य भाग 4। जो माता पिता का अभिवादन करता है, दूसरे का बुरा नहीं चाहता है, उसका 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते।
आयुर्विद्या यशो बलम। तो बीरबल का यश है कि नहीं है? बीरबल विद्वान थे कि नहीं थे? बलवान थे कि नहीं? बीरबल का शरीर स्वस्थ रहता था। तुलसी के पत्ते रोज खाना चाहिए, इतवार को छोड़कर। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट की गड़बड़ दूर होती है, कैंसर की बीमारी नहीं होती, याद शक्ति बढ़ती है। और तुलसी माता तंदुरुस्ती के लिए नहीं, भगवान की प्रसादी है, और भगवान प्रसन्न होंगे ऐसा करके खाने से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। बोलो, तुलसी के गुण से फायदा तो होगा शरीर को, लेकिन शरीर के फायदे के लिए तुलसी क्यों, खाली तुलसी क्यों लेना? शरीर के फायदे के लिए तुलसी नहीं है, हमारे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो शरीर को फायदा होगा ना होगा, भगवान के जो भी कृपा होगी। ऐसा करके खाएगा तब फायदा तो होना ही है। तो बीमारी मिटाने के लिए तुलसी खाए या औषध खाए वो तो रोगी है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तुलसी खाए और भगवान के भक्ति के लिए औषध खाए, वो भगवान का भक्त है। उस भक्त की तो रोग भी मिटता और भक्ति भी बनती है ना। कोई भी भक्त है अगर बीमार है, कोई औषधि खाता है तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये औषध नहीं, मेरे नारायण की प्रसादी है। ऐसा करके खाएगा तो भक्ति भी होगी और औषध का बल भी बढ़ जाएगा। तो भक्त के दोनों हाथ में लड्डू है, और संसारित औषधि का अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको तो प्रसाद नहीं है, उसके लिए तो औषधि है, तो उसको तो कम फायदा होगा। लेकिन जो भक्त है, भगवान का नाम लेकर औषध खाएगा तो उसको तो औषधि से भी फायदा होगा और भगवान की भक्ति से भी फायदा होगा ना, और भगवान भी खुश होंगे अंदर देखते ना, तो ये मेरा भक्त है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। चचेन भरी छाछ पर भगवान नाचते भक्त के आगे, तुकाराम के आगे भगवान क्या क्या नहीं करते। एक नाथ महाराज के हृदय में भगवान कैसा कैसा प्रेरणा करते, ज्ञानेश्वर महाराज के हृदय में भगवान कैसे प्रकट हो जाते। ये महाराष्ट्र की भूमि तो धन्य है। एक नाथ, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास, तुकाराम जैसे महान आत्मा इस धरती पे पैदा हुए, प्रकट हुए, और दुनिया में उनका प्रकाश हुआ। अभी भी इन शिविरों में ऐसे भक्त और बच्चियां और बच्चे पैदा होंगे कि दुनिया को सुख और शांति और आनंद का प्रसाद देंगे। बीरबल ने भोजन करते, भोजन के बाद हाइट बढ़ाने को, मजबूत होने को केला खा लेते तो शरीर सुदृढ़ रहता है। जो ज्यादा मोटे हैं वो केला नहीं खाए, जो पतले डुबले हैं वो केला खा के केला की छाल पर जो गिरी है वो भी थोड़ी खा ले तो बच्चे मजबूत होते। एक केला खा ले बस, और प्राणायाम करे, ऐसा 20 बार करे, फिर श्वास रोके, ऐसा 2 बार करे, और फिर ध्यान करे। ध्यान में भी बरकत, और फिर पढ़ने में भी बरकत। और सूर्य को अर्घ्य दे तो सूर्य के किरणों का परावर्तन आएगा इधर, तो ज्ञान केंद्र में भी इधर ही ऊपर उठा के देने से वो पानी के द्वारा घूम के जो किरण लगते वो अपना तीसरे नेत्र को सजा करने में मदद देते। तो बीरबल की बुद्धि ऐसी, राजा अकबर ने जो जो सवाल पूछे चटाक से जवाब, चटाक से जवाब। अकबर ने कहा बीरबल तुम मेरे मंत्री बनोगे? बोले क्यों नहीं। और जब तक जीवन रहा अकबर बीरबल का, वो उनका दोनों का साथ बना रहा। और जब बीरबल का आयुष्य पूरा हुआ तो अकबर बोलते इतने दिन तो मर्द मंत्री के साथ जिए, अभी तो मूर्खों के साथ जीने का मौका आएगा। बीरबल बड़ा मर्द था, बड़ा बुद्धिमान था। अकबर को अफसोस होता था बीरबल का वियोग से। एक पान का गल्ला चलाने वाला गरीब विद्यार्थी खाली सारस्वत मंत्र मिला और कितना बड़ा महान बन गया कि बीरबल को पता भी नहीं कि महाराष्ट्र के हजारों लाखों भक्त आएंगे और आसाराम बापू मेरा नाम की कथा बताएंगे। उनको तो पता भी नहीं था। बीरबल के बाद कितने ही राजा महाराजा आए, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं। बोलो तुम भी नहीं जानते, लेकिन बीरबल का नाम है क्योंकि सारस्वती मंत्र लिया है। माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु की आज्ञा में ध्यान करते थे।
नास्ति विद्या समम चक्षु। 3 प्रकार की विद्या होती है, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। एक तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते ये ऐहिक विद्या, दूसरा ध्यान करते और फिर अंदर की शक्तियां जगाने वाली विद्या योग विद्या, और तीसरी होती है आत्म विद्या। तो इस शिविर में ऐहिक विद्या में सफलता मिले, इसलिए योग विद्या और आत्म विद्या दोनों से संपन्न बच्चे बने, ये शिविर का उद्देश्य है। जो शिविर में आए वे भाग्यशाली बच्चे हैं, उनके माता पिता को धन्यवाद है, उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिंसिपलों को, प्राध्यापकों को और ट्रस्टियों को, सभी को धन्यवाद है कि जिन बच्चों के जीवन में योग विद्या और आत्म विद्या का समन्वय करने का कोशिश करते, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब ध्यान करेंगे बच्चे, कमर सीधी, मैं करता हूं ऐसा करना। हाँ, लंबा सांस लो। हरिओम। होठ बंद, होठ बंद बेटे। फिर से होठ बंद। चुप। हरि ओम। अभी होठों में बोलते जाओ, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, बोलते जाओ, हरि ओम शांति। अभी भगवान के नाम का जप करते जाओ। एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज ने हरि नाम की बड़ी भारी महिमा गाई। जो हरि नाम बोलते, हरि नाम का रटन करते, उनके पुण्यों की तुलना कौन कर सकता है। जो हरि नाम स्मरण करते, उनके पितरों का भी भला हो जाता है। हरति पातकानि शोकानि दुखानि इति श्री हरि। धन्य धन्य ते शरीर जेते कथा निरंतर गुण गाती भगवंता छे। तेजी जानवे देवा छे। वह शरीर सचमुच में धन्य है जो सर्वदा कथा सेवन करते हैं, जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य ते शरीर जेते कथा निरंतर गुण गाती भगवंता छे। तेजी जाणवे देवा छे। धन्य धन्य कीर्तन भूमंडली। एकनाथ जी बोलते, धन्य धन्य कीर्तन भूमंडली। महादोषा ओत से होली। जो भगवान का जप करते फिर कीर्तन करते, उनके महादोषों की होली हो जाती है, जल जाते। इस भूमंडल पर कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है, उससे महादोष दूर हो जाते हैं। हरि कीर्तन करने से, हरि के नाम की ताली बजाने से अपने पूर्वजों का उद्धार होता है, ऐसा एकनाथ जी महाराज कहते हैं। हरि हरि बोला नाही तरी अबोला। या तो हरि बोल, नहीं तो चुपचाप बैठ। हरि हरि बोला नहीं तर अबोला। वृथा गलबला करू नका। हरि हरि बोल, नहीं तो चुप बैठ, व्यर्थ हल्ला मत करो। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहां हुआ था? सिखों के 9वें
और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? गुरुदेव ने अपने शिष्यों को किले से बाहर जाकर युद्ध क्यों नहीं करने दिया? महासिंह अपने गुरु को क्यों छोड़कर चला गया? महासिंह और 40 शिष्य युद्ध करने के लिए घर छोड़कर वापस क्यों आ गए? गुरु गोविंद सिंह जी ने शहीद हुए अपने सभी 40 शिष्यों को क्या वरदान दिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जप करने की माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? नित्य 10 माला जप करने से क्या लाभ होता है? सर्दियों में स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए? सर्दियों में गाजर खाने से क्या फायदे होते हैं? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर,
हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने किया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको पूर्ण किया था।